मुझे जेल में ऐसी औरतें मिली, महिलाएं मिली, जिन्होंने रोते हुए कहा कि साहब मेरे घर से कोई देखने अब हमको नहीं आता है, हमको कोई मिलने नहीं आता है और हमको भी मालूम नहीं है कि हमारा केस क्या है, कहाँ है, किस हालत में। तो आप जितनी आसानी से क्रिमिनल समझ लेते हैं लोगों को, सुने होंगे, नहीं समझ सकते हैं। जो स्थिति हमने देखा, ये सब कहने की बात हो रही है, ह्यूमन राइट्स और बेसिक ह्यूमन राइट्स और सारा कुछ, ये सब जो ऊपर वाले लोग हैं ना, इन्हीं के लिए, हम ही लोगों के लिए है ये सब राइट्स। जो दबा कुचला हुआ व्यक्ति है, उसके ह्यूमन राइट्स की परवाह जो है बहुत मुश्किल हो रही है। पहले तो जरा सा ब्रीफ फैक्ट्स दे दीजिए और उसके बाद तब आगे बढ़िए। इनको जो सजा हुआ है, डेट ऑफ कन्विक्शन है 21/12/2000 और फिजिकल इनका हो चुका है हुजूर 24 साल, विदाउट रिमिशन हुजूर 24 साल हो चुका है और विथ रिमिशन हुजूर 30 साल हो गया है, 30 इयर्स जी। और इनको रिलीज नहीं किया जा रहा है हुजूर। इनका किस में, कौन से सेक्शन में है कन्विक्शन है हुजूर 302 में। 302 जी। अभियुक्ति हुजूर 9/3/2022 को आयोजित राज्य दंडादेश परिहार परिषद की बैठक में पुलिस अधीक्षक के प्रतिकूल प्रतिवेदन के कारण असमय कारा मुक्ति का प्रस्ताव। ये कोई रीजन है शर्मा जी? ये ऐसे कहीं रीजन दिया जाता है? क्या जानेगा कि पुलिस अधीक्षक का क्या प्रतिकूल आवेदन हुआ, क्या कंसिडरेशन है आपका? हजूर काउंटर देख लेते हैं। आपका पुलिस अधीक्षक फिर बोलेंगे तो बहुत सी बातें जाएंगी पब्लिक डोमेन में। आपका पुलिस अधीक्षक कोई काम करता है क्या, सिवाय इसके कि पोस्ट ऑफिस के जैसा काम करता है? एक केस में हमने देखा कि एक चौकीदार ने लिख दिया कि ड्रेडेड क्रिमिनल है ये, यही रमिशन वाले मैटर में चौकीदार ने लिखा कि ही वॉज ए ड्रेडेड क्रिमिनल, जबकि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई दूसरा मुकदमा नहीं था। एंड वो रिपोर्ट ट्रेवल किया फ्रॉम ऑफिसर इंचार्ज टू एसपी एंड एसपी ने उसको फॉरवर्ड किया एंड देन ऑन दैट ग्राउंड दैट रेमिशन वाज रिजेक्टेड। आपके पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन की अब सैंक्टिटी नहीं रह गई है शर्मा जी। क्या है, व्हाट इज दैट पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन? कोई प्रतिकूल कुछ लिख दिया बिना उसको देखे हुए आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। बोलिए, इसके ऊपर ही कहते हैं आपकी 10 केस प्रतिवेदित है, he is not convicted in those cases. So is it a ground, can it be said to be a valid ground to reject his request for premature release? And that to a person who has remained in custody for 28 years, actual custody. 20 में तो इनका जो कन्विक्शन हुआ है 2000 में। कन्विक्शन कभी भी हुआ है, 28 साल ये व्यक्ति जेल में बिता चुका है। 24 साल कह रहे हैं, 24 साल ये कह रहे हैं। 24 साल जी, और रिमिशन के साथ 30 साल जी। तो 24 साल के बाद तो वैसे ही इसकी जिंदगी खत्म हो गई है, बचा क्या? 24 साल जो व्यक्ति जेल में रह गया, अब उसके बाद उसका क्या बचा? एनेक्सर P/5 सेज कि इनके खिलाफ 10 मुकदमा लंबित है अभी, और इसलिए इनको अगर छोड़िएगा तो फिर से ये इन्वॉल्व हो सकते हैं क्राइम में। 24 साल से ये व्यक्ति जेल में है। आपके एसएसपी को क्या इंफॉर्मेशन है कि ये 24 साल के बाद जेल से निकल करके फिर से क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं? सो यू आर नॉट विजिटिंग द जेल प्रीमाइसेस। सुनिए P6 मिलॉर्ड, सुनिए, जेल प्रीमाइसेस आपने नहीं विजिट किया है ना? वी आर विजिटिंग द जेल प्रीमाइसेस। ओनली 2 days back I have visited the central jail, this Khudiram Bose Central Jail at Muzaffarpur. 2 days back only. And my observation was that even the convicts who were facing life imprisonments, they were behaving so cordially and in a disciplined manner. जितने डिसिप्लिन के साथ वो वहां थे, जितनी समझदारी से वो कॉर्डियली इंटरेक्ट कर रहे थे मेरे से, वो यही दिखाता था कि दे आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द सिविलाइज्ड सोसाइटी, दे मस्ट हैव फॉलन प्रे टू द सर्कमस्टांसेस। और सुनिए, उसमें हमने देखा 23 जुवेनाइल्स रिपोर्ट हुए जेल में, जिनका केसेस मैं एग्जामिन करवा रहा हूं अभी। एंड
एक बच्चे ने ये कंप्लेंट किया कि साहब हाउ आफ्टर अरेस्टिंग मी आई हैव बीन ब्रूटली असॉल्टेड, एंड उसका फोटोग्राफ्स मैंने निकलवाया जेल सुपरिटेंडेंट से, then his complaint was lost. All these happened in presence of the SSP and jail superintendent. तो आप जितनी आसानी से क्रिमिनल समझ लेते हैं लोगों को, हुजूर प्रभु जी अगर नहीं सुने, इनका ऑफिसर तो प्रधान राष्ट्रपति का भाषण सुना होगा ना, जेल का कंडीशन कहा था राष्ट्रपति ने अभी एक वीक पहले जी, ऑफिसर सुने होंगे, नहीं समझ सुने सकते हैं। आपको बहुत सी बातें जो हैं वो डिफिकल्टी हो रही है मुझे भी बोलने में ऑन कैमरा, बिकॉज इट विल गो टू द पीपल डोमेन। जो स्थिति हमने देखा, ये सब कहने की बात हो रही है, ह्यूमन राइट्स और बेसिक ह्यूमन राइट्स और सारा कुछ, ये सब जो ऊपर वाले लोग हैं ना, इन्हीं के लिए, हम ही लोगों के लिए है ये सब राइट्स। जो दबा कुचला हुआ व्यक्ति है उसके ह्यूमन राइट्स की परवाह जो है बहुत मुश्किल हो रही है। ऑन स्पॉट जब जाइएगा, जाइए जरा घूम करके देखिए कभी क्या स्थिति में लोग रह रहे हैं, क्या इनह्यूमन कंडीशन है। If my lord has seen the juveniles with the adults in the jail, my lord cannot imagine the exploitation साहब of those जेल के juveniles. अंदर कैन यू थिंक ऑफ, हम लोग रोज इतने सेमिनार्स करते हैं और रोज इतनी बातें होती हैं, जेल के अंदर देयर इज ए जुवेनाइल वार्ड, हाउ देयर कैन बी ए जुवेनाइल वार्ड इनसाइड द जेल प्रीमाइसेस Without any sanction of law. कंट्री टू इन वायलेशन ऑफ लॉ बोलिए ना, विदाउट सैंक्शन तो मिलेगा जब परमिसिबल होगा, तो इट इज इन वायलेशन ऑफ लॉ दैट अ जुवेनाइल वार्ड इज एग्जिस्टिंग इनसाइड द जेल प्रीमाइसेस। They can be only kept in remand homes. तो समटाइम्स जब अपने अंदर झांक करके देखिएगा ना तब पता लगेगा। 24 साल जो व्यक्ति जेल में रह गया, आप उसको कह रहे हैं कि साहब इससे ये संभावना है। एक प्रश्न और मुश्किल हो जाएगा उठेगा कि जब ये एक वापस- प्रश्न और उठेगा, इस बीच में उन सब केस का ट्रायल क्यों नहीं करा दिए? नहीं हम तो और, प्रोड्यूस करते रहते। और वो जब व्यक्ति वापस लौटेगा तो उसको सोसाइटी में एसिमिलेट करना मुश्किल होगा, उसको सोसाइटी में बैठने की जगह मिलनी मुश्किल होगी। और ये बहुत सी किताबें हैं इस पर रिसर्च। व्हेन द प्रिजनर्स कम होम, व्हेन द प्रिजनर्स कम होम एक बुक ही है, काफी दर्दनाक कहानियां आपको उसमें मिलेंगी कि जब वो लौटते हैं प्रिजन के बाद इतने साल की सजा भोग करके, देयर आफ्टर उनको क्या क्या फेस करना होता है अपनी ही सोसाइटी में। इसलिए अपने ऑफिसर्स को कहिए थोड़ा दया दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कानून के ऊपर जो है अपने आप को मत रखें। मुझे जेल में ऐसी औरतें मिली, महिलाएं मिली जिन्होंने रोते हुए कहा कि साहब मेरे घर से कोई देखने अब हमको नहीं आता है, हमको कोई मिलने नहीं आता है, और हमको भी मालूम नहीं है कि हमारा केस क्या है, कहाँ है, किस हालत में।